तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो देख चुके हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है, मेरा बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, लिटिल ओ, लिटिल ओमेगा। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो आते हैं। पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। देखो ये जितना भी प्रॉपर्टी है, पहला है रिफ्लेक्सिविटी, फिर है ट्रांजिटिविटी, और उसके बाद है हमारा ट्रांसपोज सिमेट्री, फिर है हमारा कम्यूटेटिव, और फिर है हमारा सिमेट्रिक। तो ये डिस्क्रीट मैथ्स में आप रिलेशन, सेट्स रिलेशंस पढ़ोगे, वहां पे आपको ये सारा चीज पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। तो नॉर्मली रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट अगर वो खुद से रिलेटेड है, मानो ए एक एलिमेंट है, मानो कि ए एक एलिमेंट है और वो ए हमारा ए से ही रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी। अगर हम मैट्रिक्स के टर्म में बोले, तो मानो कि ये 1 1 है, ये 1 2 है, मानो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है मेरे पास, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 1 3 2 3 3। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये डायगोनल एलिमेंट है ना, तो देखो 1 1 2 2 3 3, तो एलिमेंट 1 है मानो, तो 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3। तो वहां पे अपना ये रिलेशन में देखोगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो वो ऐसा एलिमेंट को रखता है जो खुद से रिलेटेड है, मतलब डायगोनल एलिमेंट सारा प्रेजेंट रहना चाहिए, इसके बाद जो भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हो वो है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो वहीं से आया ये रिफ्लेक्सिविटी, कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो अब रिफ्लेक्सिविटी होने के लिए तो बिग ओ, हमारा बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा, ये तीनों रिफ्लेक्सिविटी को प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बाकी लिटिल ओ, लिटिल ओमेगा ये फॉलो नहीं करता। तो आपको अगर याद रखना है तो इसके लिए आप ये समझ सकते हो कि कि जहां भी इक्वालिटी है वो रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो करता है। सॉरी। तो बिग ओ में देखो स्मॉलर देन इक्वल टू है, बिग ओमेगा में देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, थीटा में इक्वालिटी है, तो तीनों में इक्वालिटी है, राइट। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो कर रहा है। बाकी बिग लिटिल ओ में क्या था, स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन इक्वालिटी नहीं था, और लिटिल ओमेगा में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इसमें भी इक्वालिटी नहीं था, तो वहां पे रिफ्लेक्सिविटी फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या कहता है ये कि एफ ऑफ एन, क्योंकि बिगो बिगोमेगा थीटा कर रहा है, राइट, तो बोल रहा है कि एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन। रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलता है, ए रिलेटेड टू ए। तो मानो ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, तो ये भी मेरा ए है, तो एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन। हाँ बोल सकते हैं ना ऐसा। ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एन। सी का वैल्यू 1 रखो, तो हाँ दोनों इक्वल है, होल्ड कर रहा है। सिमिलरली इधर आओ, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एन, ये भी होल्ड कर रहा है, एफ का वैल्यू, सी का वैल्यू 1 रख दो, होल्ड कर रहा है। और थीटा क्या बताए थे कि अगर बिगो भी होल्ड कर रहा है और बिग ओमेगा भी होल्ड कर रहा है, तो थीटा भी होल्ड करेगा ही। तो क्योंकि बिगो हो गया, बिग ओमेगा हो गया, तो देयरफॉर वी कैन से एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना उसके लिए, स्मॉल और स्मॉल ओमेगा, उसमें नहीं होगा होल्ड। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखो, अगर ये इक्वालिटी को हटा दो, ये इक्वालिटी को हटा दो, अब बताओ क्या एफ ऑफ एन, क्या ये एफ ऑफ एन स्मॉलर देन एफ ऑफ एन होगा क्या? खुद से वो छोटा हो सकता है अगर सी का वैल्यू कुछ भी रखो आप, तो वहां यहाँ पे ये नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, कुछ भी आप कर लो। तो इसलिए ये तीन ही रिफ्लेक्सिविटी को होल्ड कर रहा है, बिगो, बिगोमेगा, थीटा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, वो है हमारा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या बोलता है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये देख लो पहले। बोलता है कि अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो ए रिलेटेड होगा सी से। ये है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, नॉर्मली इन जनरल, मैथ्स का बात कर रहे हैं हम। और एक चीज और हम पहले बताते हैं, सुन लो। देखो दो दो साइन तुम आपको मिलेगा, एक है ये वाला इम्प्लीकेशन, इम्प्लीफिकेशन, और इम्प्लाइज बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है ये है ना, ये बोलता है डबल इम्प्लीफिकेशन, इसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ, ये हुआ मेरा इम्प्लाइज। तो क्या है इसका मीनिंग, क्या है पहले ये जानते हैं। हाँ, ये डिस्क्रीट मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी यहाँ पे यूज करेंगे इसलिए हम आपको बता रहे हैं। P इम्प्लाइज Q, इसका मतलब हुआ कि अगर P है तो Q ट्रू है। इसको ये भी बोल सकते हैं इफ P देन Q।
इसका अगर इसको अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो इसे बोलते हैं इफ P देन Q। हाँ, P अगर ट्रू है, ये अगर ट्रू है तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। अगर P है तो Q है, इसका मतलब ये हुआ, राइट। और दूसरा है कि P डबल इंप्लाइज Q। P डबल इंप्लाइज Q, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये बोल सकते हो P इज इक्विवेलेंट टू Q। मतलब ये स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए P अगर ट्रू है तो Q को भी ट्रू होना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। या P अगर फॉल्स है तो Q को भी फॉल्स होना पड़ेगा, तब बोलेंगे P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलो अगर नहीं समझ में आए तो ये जान लो कि ये वाला साइन इसे इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। तो उसे डिनोट करते हैं आई डबल एफ से, शॉर्ट फॉर्म में। और इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि P इज इक्विवेलेंट टू Q। लेकिन ये वाला में इक्विवेलेंट नहीं है, ये वाला में इंप्लीकेशन है कि अगर P हुआ तो Q होगा, इफ P देन Q। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो अब क्या बोल रहा है ये देखो, ट्रांजिटिविटी बोल रहा है देखो यहाँ पे इंप्लीकेशन यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये ट्रू होगा। तो क्या बोल रही है ये स्टेटमेंट कि A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C। तो बोल रहा है कि A जो है वो C से रिलेटेड होगा, A B से है, B C से है, तो A C से रिलेटेड होगा। देखो A से C से रिलेटेड है, ये है मेरा ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। अब बोल रहा है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी एसिम्प्टोटिक नोटेशन में बिग O, बिग ओमेगा, थीटा, स्मॉल O, स्मॉल ओमेगा, पांचों का पांचों एसिम्प्टोटिक नोटेशन ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, मैं चेक करूंगा, बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, तो आप एक बार चेक करना, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे साथ बात कर लेना। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है देखो, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन था। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन में क्या कर रहा है कि क्योंकि सारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन फॉलो कर रहा है ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को, तो बोल रहा है कि एफ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन है और जी ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एच ऑफ एन है। तो हम बोल सकते हैं, देखो ये है इफ कंडीशन, इफ इम्प्लीफिकेशन यहाँ पे है, ये है मेरा इम्प्लीफिकेशन। तो P implies Q, राइट, वही वाला चीज, ये वाला स्टेटमेंट P है मेरा, ये जो टोटल स्टेटमेंट ये P है और ये टोटल स्टेटमेंट मेरा Q है। तो ऐसा समझो P implies Q। तो अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, अगर ये वाला ट्रू है तो ये वाला ट्रू होगा, क्योंकि बीच में इंप्लाइज है। तो क्या बोला कि एफ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन एंड जी ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एच ऑफ एन। तो बोल रहा है कि एफ ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ एच ऑफ एन। ये देखो ये वाला कहानी, ए रिलेटेड टू बी, रिलेटेड में क्या है मेरे रिलेशन, क्या है ऑर्डर ऑफ। तो ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड टू सी। समझ गए? अब क्योंकि ये हम बिग ओ के लिए बताए, यहाँ पे हम ऑपरेटर बिग ओ यूज किए हैं और ये वैलिड है किसके लिए, बिग ओ के लिए, बिग ओमेगा के लिए, थीटा के लिए, स्मॉल ओ के लिए, स्मॉल ओमेगा के लिए, सबके लिए ये ट्रू है ये प्रॉपर्टी। तो अब बिग ओ के बदले यहाँ पे आप बिग ओ के बदले यहाँ पे बिग ओमेगा के लिए भी चेक करोगे, तो यहाँ पे बिग ओमेगा, यहाँ भी बिग ओमेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे थीटा के लिए चेक करो, थीटा के लिए चेक करो, थीटा के लिए चेक करो। सिमिलरली आप यहाँ पे स्मॉल ओ के लिए चेक करो, यहाँ भी स्मॉल ओ, यहाँ भी स्मॉल ओ, और फिर स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, सारा पांचों का पांचों सही रहेगा ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज सिमेट्री। ये क्या होता है ट्रांसपोज सिमेट्री? ये है हमारा लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। आप मैट्रिक्स के लिए ना ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आप निकालते हो, ट्रांसपोज सिमेट्रिक रहता है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ट्रांसपोज उसी वही मैट्रिक्स ए बन जाता है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, राइट, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, मानो कि एक मैट्रिक्स है ऐसा 1 2 3, हाँ, और कुछ भी 2 3 4, हाँ, और मानो ऐसा कुछ है 3, अच्छा मानो हाँ 3 2 1, कुछ ऐसा है। तो बोल रहा है कि अगर ये रो है, ये कॉलम है, तो रो को आप कॉलम बना दो 1 2 3। ये मेरा सेकंड रो है तो इसे सेकंड कॉलम बना दो 2 3 4। ये मेरा थर्ड रो है, इसे थर्ड कॉलम बना दो 3 2 1। तो क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है? देखो तो ये 1 2 3 2 3 2 है यहाँ पे,
देखो 2 3 2 है, यहाँ 2 3 4 था, यहाँ 3 2 1 है, यहाँ 3 4 1, इक्वल नहीं है, तो बोलेंगे ये जो मैट्रिक्स ए है ये ट्रांसपोज सिमेट्री नहीं है, ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है ये तब हो जाता है जब एग्जैक्ट सिमिलर मैट्रिक्स यहाँ पे मिलता है ट्रांसपोज करने के बाद, उसे बोलते हैं ट्रांसपोज सिमेट्रिक। तो ये था मेरा, हम ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता क्या है ये हम समझाए। अब ये बोल रहा है कि ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन ट्रांसपोज सिमेट्री को फॉलो करता है, तो कौन कौन करता है, बोलता है बिग ओ करता है, बिग ओमेगा करता है, स्मॉल ओ करता है, स्मॉल ओमेगा करता है। मतलब थीटा एग्जैक्टली जो थीटा है वो फॉलो नहीं करता है ट्रांसपोज सिमेट्री को। ये बस याद रखना कि थीटा नहीं करता है ट्रांसपोज सिमेट्री को फॉलो, ज्यादा इतना कुछ नहीं है। तो अब देख लो क्या इसका यहाँ पे क्या बताया गया है कि बिग ओमेगा, स्मॉल ओ स्मॉल ओमेगा, थीटा नहीं कर रहा है। तो बिग ओमेगा के लिए, दोनों के लिए ये केस ट्रू है क्या। अब देखो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ यूज कर रहे हैं, ये जो ऑपरेटर इंप्लाइज नहीं है, ये है इफ एंड ओनली इफ, मतलब क्या, इक्विवेलेंट है दोनों, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना पड़ेगा एग्जैक्ट सही होने के लिए, या अगर ये फॉल्स है तो इसे भी फॉल्स होना पड़ेगा, ये सारा स्टेटमेंट को वैलिड होने के लिए। ये सारा कंसेप्ट जो भी बता रहे हैं, ये ट्रू फॉल्स वाला चीज, ये डिस्क्रीट मैथ्स का प्रेडिकेट लॉजिक में ये पढ़ाई करेंगे हम लोग, क्योंकि वो हम आपको बताए थे ना कि डिस्क्रीट मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, पूरा कंप्यूटर साइंस में हर जगह वो घुसा हुआ है। जैसे डायकस्ट्रा एल्गोरिथम या ऑयलर फंक्शन, ये सब आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है, कहीं मिल जाएगा वो। हाँ, तो ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एन अगर ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू कि जी ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन है। इसे तो तोड़ते हैं, चलो तोड़ते हैं। तोड़ते क्या है, मतलब तोड़ना क्या, ऑपरेटर में चेंज करो ना। ये बिग ओ के मतलब क्या हुआ कि स्मॉलर देन इक्वल टू, और ये बिग ओमेगा का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बोल रहा है, अगर एफ ऑफ एन स्मॉलर देन इक्वल टू जी ऑफ एन है, नहीं अगर नहीं, सॉरी अगर नहीं, क्योंकि अगर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन है। अगर नहीं बोला है कि एफ ऑफ एन स्मॉलर देन इक्वल टू जी ऑफ एन है, तभी ये होगा जब जी ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एन होगा। इसका कहने का मतलब ये है। सिमिलरली बिग ओमेगा के लिए भी कर सकते हो, एफ ऑफ एन, पहले बिग ओमेगा भी रख सकते हो, एफ ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन है, इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ एन बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन है। सिमिलरली स्मॉल और स्मॉल ओमेगा के लिए चेक कर लो कि एफ ऑफ एन स्मॉल ओ ऑफ जी ऑफ एन है, इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ एन स्मॉल ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन है। तो अगर ऑपरेटर में लिखें तो बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन अगर स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन जी ऑफ एन है तो नहीं, अगर भी नहीं, ऐसा है, इसका मतलब है कि ऐसा है। ये डबल इंप्लीकेशन ये बोलता है, देखो ये सिंगल इंप्लाइज वाला रहता कुछ ना, तो बोलते हैं इफ देन, लेकिन ये डबल वाला में इफ देन नहीं होता है, उसमें होता है कि ऐसा है तो ऐसा है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब आगे आते हैं कम्यूटेटिव पे। कम्यूटेटिव क्या बोलता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये पढ़ते आए हैं। ठीक है, वो क्या बोलता है कम्यूटेटिव, कि कोई भी एक एलिमेंट है ए और कुछ भी ऑपरेटर है, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लीकेशन हो, कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन यूज हो रहा है, कोई भी ऑपरेटर यूज हो रहा है, मानो हम इससे गोल डब्बा दिए कि कुछ भी ऑपरेटर है वो, तो ए ऑपरेटर बी दैट इज इक्वल टू बी ऑपरेटर ए, ये ना कम्यूटेटिव, बदल दो तो दोनों सेम होना चाहिए। ये है मेरा डेफिनेशन कम्यूटेटिव का। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा एसिम्प्टोटिक नोटेशन था उसमें सिर्फ और सिर्फ थीटा ही इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बाकी बिग ओमेगा, स्मॉल ओमेगा इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो अब क्या बोल रहा है ये देखो, फिर से देखो डबल इंप्लीकेशन है यहाँ पे वो सिंगल इंप्लीकेशन नहीं है, इफ एंड देन वाला कहानी नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है। मतलब एफ ऑफ एन थीटा ऑफ जी ऑफ एन है, इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ एन थीटा ऑफ एफ ऑफ एन है। मतलब क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन है, तो जी ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन है। और इक्वलिटी कौन सा है, मैथमेटिकली इक्वल नहीं, एसिम्प्टोटिकली इक्वल, मतलब थोड़ा बहुत कांस्टेंट का फेरबदल हो सकता है। कहने का मतलब अगर ये 3n है तो ये 3n/8 हो सकता है, 3n/8 हो सकता है, फिर भी दोनों इक्वल है, एसिम्प्टोटिक इक्वल है। बता चुके हैं ये चीजें पहले। चलो आगे चलते हैं। अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगेन ये सिमेट्रिक रिलेशन, वो सेट्स रिलेशन में आप पढ़ोगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। उसका डेफिनेशन है कि अगर ए रिलेटेड है बी से, देखो अब यहाँ पे इफ, वो एक सिंगल इंप्लीकेशन है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, इफ देन, अगर तो। ठीक है, बोल रहा है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड टू ए होगा।
ये है सिमेट्रिक, मतलब इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, ये सिमेट्रिक ये बोलता है। तो सिमेट्रिक में भी सिर्फ थीटा ही फॉलो करता है, बाकी सब बिग ओ, बिग ओमेगा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा ये सब फॉलो नहीं करता सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं इसके एसिम्प्टोटिक टर्म्स के, एसिम्प्टोटिक के नोटेशन के टर्म्स में, कि एफ ऑफ एन, देखो अगर वाला ये है सिंगल इम्प्लीफिकेशन, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, इफ दिस देन दिस। बोल रहा है अगर एफ ऑफ एन थीटा ऑफ जी ऑफ एन है तो जी ऑफ एन थीटा ऑफ एफ ऑफ एन होगा। चलो आगे चलते हैं, अदर प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना। देखो बोल रहा है कि दो दो पॉजिटिव फंक्शन है, तो लिख देते हैं यहाँ पे। देखो एफ ऑफ, जब भी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कस करते हैं पॉजिटिव फंक्शन का बात करते हैं। तो लेट टू पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव फंक्शन, हाँ दो पॉजिटिव फंक्शन है, क्या है मेरा, एफ ऑफ एन है और जी ऑफ एन है। तो बोलता है कि एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन दैट इज ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ एन कॉमा जी एन। दूसरा बोलता है, ये पहला वाला बात बोला, दूसरा बोल रहा है कि एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एन कॉमा जी ऑफ एन। और मानो अगर ये दोनों हम प्रूव कर देंगे, क्योंकि बिग ओ हो गया तो बिग ओमेगा हो गया, तो हम बोल सकते हैं थीटा भी होगा। फिर थीटा मतलब क्या होता है कि बिग ओमेगा दोनों अगर फॉलो कर रहा है तो थीटा भी है वो। तो पहले प्रूव कर देते हैं कि बिग ओ कैसे है, फिर बिग ओमेगा कैसे है, अगर ये दोनों है तो थीटा होगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल लेके, एक क्रॉस एग्जांपल लेते हैं और उसके हिसाब से चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो पहला क्या है कि एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ एन कॉमा जी ऑफ एन। मानो एफ ऑफ एन मेरा है एन स्क्वायर और जी ऑफ एन है हमारा एन, जी ऑफ एन हमारा एन। ये क्या बोला है, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम क्या है एन स्क्वायर और एन में, मैक्सिमम क्या है एन स्क्वायर है। तो ये क्या ट्रू है क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, चेक करो। फिर से वही कांस्टेंट का वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, राइट। देखो एन स्क्वायर प्लस एन बिगो, ये बिगो को चेंज कैसे करेंगे, स्मॉलर देन इक्वल टू कुछ सी का वैल्यू इनटू एन स्क्वायर। बोलो हाँ, बोलो हाँ है। चलो आगे देखते हैं। अब बताओ भाई अब ये बताओ कि कहां गया, हाँ स्मॉलर देन वाला है ना, हाँ। तो अब बताओ कि इन दोनों में मानो कि सी का वैल्यू हम रखते हैं 1, सी का वैल्यू रखते हैं 1। अब बताओ ये दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा तो ये है, बोलो हाँ है ना। तो सी का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो रहा है। मानो सी का वैल्यू हम रख देते हैं 1/2। अब बताओ बड़ा कौन है, 1 में ही जब 1 में ही जब ये मेरा छोटा हो रहा था तो 1/2 में भी तो और छोटा होगा ये, राइट। अब इस इधर वाले को बड़ा बनाना है, तो यानी कि सी का वैल्यू हमको कुछ लेना पड़ेगा बड़ा सा। तो मानो हम सी का वैल्यू लेते हैं 3, सी का वैल्यू लेते हैं 3। तो अब बताओ क्या एन स्क्वायर प्लस एन स्मॉलर देन या इक्वल टू है 3n स्क्वायर का, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये है मेरा एन स्क्वायर प्लस एन और ये बोल रहे हैं दिस इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। अब बताओ हाईएस्ट फंक्शन कौन है, एन स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है मेरा 1। हाईएस्ट फंक्शन क्या है एन स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है मेरा 3, यानी कि बड़ा होगा। यानी कि सी का वैल्यू 3 के लिए, इवन कि 2 के लिए या 1 लाख के लिए या 10,000 के लिए कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं और हम राइट साइड को बड़ा बना सकते हैं। यानी कि ये कंडीशन में ट्रू हुआ, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ये ट्रू है। थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, कि अगर डिफिकल्टी तभी होगा अगर तुम्हारा बिग ओ बिग थीटा सब क्लियर नहीं हुआ पहले वाला में, तो वो पाप किए हो तो फिर से वो पाप को धो के आओ तब ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम सेकेंड पे आते हैं, बिग ओमेगा पे, बिग ओमेगा पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, सेम चीज के एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन दैट इज बिग ओमेगा ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ एन कॉमा जी ऑफ एन। चेक कर लो, क्रॉस एग्जांपल चेक करते हैं। चलो सिंपल, चेंज क्या हुआ, बिग ओमेगा चेंज हुआ, बाकी सेम क्वेश्चन के लिए बिग ओमेगा, यहाँ पे ओ के बदले बिग ओ चेक कर लो। मतलब एन स्क्वायर प्लस एन, क्योंकि बिग ओमेगा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू था ना बिग ओ के लिए, तो बिग ओमेगा के लिए हो गया एन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू और क्या बोला है, मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम क्या है एन स्क्वायर और एन में एन स्क्वायर है, लेकिन कांस्टेंट सी का हेल्प लेना पड़ेगा, राइट। चलो चेक करो, देखो कांस्टेंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो बताओ एन स्क्वायर प्लस एन क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर है, हाँ है। सिंपल, यहाँ पे प्लस एन एक्स्ट्रा है, यहाँ प्लस एन है ही नहीं, इक्वल तो है कम से कम, बड़ा भी है, खत्म, ट्रू है कंडीशन।
ये भी ट्रू हो गया। अब बताओ बिग ओ भी ट्रू हुआ, बिग ओमेगा भी ट्रू हुआ, तो बाय डिफॉल्ट थीटा भी ट्रू होगा, क्योंकि दोनों अगर थीटा ये बोलता है ना कि बिग ओ बिग ओमेगा दोनों अगर एफ ऑफ एन जी ऑफ एन के लिए वैलिड है तो थीटा भी हम वैलिड करेंगे। तो खत्म कहानी। दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या करेंगे हम, ये मैक्सिमम के बदले मिनिमम में चेंज करेंगे अब। थोड़ा मिनिमम में चेंज करेंगे। सेम कहानी, सिर्फ मैक्सिमम को छोड़ के मिनिमम में लेते आए हैं। तो देखो एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन, दिस इज द बिग ओमेगा ऑफ मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एन कॉमा जी ऑफ एन। चेक कर लो, क्रॉस एग्जाम्पल। देखो इसलिए वो बिग ओ बिग थीटा क्यों बनाए थे, कि तुम्हारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो, उसमें कुछ भी वो खेले ना तो तुरंत तुम उसको डिकोड करो। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। सेम कहानी। क्या था कहानी, एन स्क्वायर प्लस एन और क्योंकि बिग ओ है, सॉरी बिग ओमेगा है, बिग ओमेगा क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, कुछ कांस्टेंट का वैल्यू लेंगे। और वहां पिछले बार क्या किए थे, मैक्सिमम एन स्क्वायर लिए थे, अब मिनिमम बोल रहे हैं, ये मिनिमम लो। मिनिमम क्या है, एन स्क्वायर और एन में एन है, बोलो हाँ। अब ये बताओ भाई, मानो सी का वैल्यू पहले 1 लेते हैं। हाँ तो देखो क्या एन स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, हाँ है, खत्म, ट्रू हो गया। चलो अब क्या बोल रहा है ये, देखो यहाँ पे थोड़ा सा खेला है। खेला क्या है कि बोलता है कि एफ ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन, दिस इज नॉट ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ एफ एन कॉमा जी ऑफ एन, मतलब कि बिग ओ यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब कैसे नहीं हो रहा है, फिर से वही एग्जांपल, सेम डेटा, चेक करो सेम डेटा, सेम डेटा के लिए चेक करते हैं। क्या है भैया कि एन स्क्वायर प्लस एन, हाँ क्योंकि बिग ओ है ना, बिग ओ क्या बोलता है, स्मॉलर देन इक्वल टू, कुछ कांस्टेंट का वैल्यू लो सी, और क्या लार्जर या स्मॉलर, मिनिमम मतलब एन स्क्वायर और एन में मिनिमम कौन है, एन है। अब बताओ भाई, अब बताओ, चलो मानो हम सी का वैल्यू नहीं, सी का हम हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, सी का वैल्यू हम 1 कर देते हैं। अब ये बताओ तुम, अब बताओ क्या एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, क्या ये स्मॉलर देन इक्वल टू एन है, क्या एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन होगा, नहीं होगा। अब ये बताओ यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, 1 करोड़ ले लो, 1 करोड़ ले लो कांस्टेंट का वैल्यू, क्या 1 करोड़ इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन होगा, नहीं होगा। क्यों, अगर इक्वालिटी बनाना है तो हमारा ये कांस्टेंट से होगा ही नहीं, यहाँ पे फंक्शन कुछ एन लेना पड़ेगा, एन स्क्वायर लेना पड़ेगा, एन स्क्वायर का हेल्प लेंगे तब ये एन क्यूब होगा, तब बोल सकते हैं कि एन क्यूब ग्रेटर देन एन स्क्वायर प्लस एन है। लेकिन अब हम कांस्टेंट का हेल्प ले ही नहीं रहे ना, मैक्सिमम हेल्प आप कांस्टेंट से ले सकते हो, 1 करोड़ ले लो, 1000 करोड़ ले लो, बट फंक्शन नहीं ले सकते हम हेल्प। अब यहां पे इसको ट्रू होने के लिए फंक्शन का हेल्प लेना पड़ रहा है। क्यों, अगर यहाँ पे n लोगे तो n इंटू एन स्क्वायर होगा, तब बोलेंगे एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन। अभी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस एन है, तो हम एन से भी नहीं, एन स्क्वायर अगर यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू एन स्क्वायर से हेल्प लेते हैं तब बोलेंगे कि एन स्क्वायर इंटू एन, दैट इज एन क्यूब, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन। अब इस केस में ये ट्रू है, लेकिन हम हेल्प क्या कर लिए, एन स्क्वायर कर लिए, और अब हम फंक्शन का हेल्प ले नहीं सकते हैं, तो ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, नहीं हो रहा है वैलिड। तो अब आप बोल सकते हो सिर्फ बिग ओमेगा सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पे मिनिमम वाला केस में, लेकिन बिग ओ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। और क्योंकि बिग ओ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो कोई भी एक अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो बिग थीटा भी नहीं होगा सेटिस्फाइड। बिग थीटा क्या बोलता है, दोनों का दोनों सेटिस्फाइड अगर हो रहा है तभी हमको बुलाना भाई, अगर कोई एक भी गड़बड़ाया तो हम तो इसे आउट है, तो बिग थीटा इसे आउट हो गया। समझे बात को। चलो लास्ट है अब, कुछ भी कांस्टेंट अगर तुम मल्टीप्लाई करो कोई फंक्शन में, या कांस्टेंट तुम डिवाइड करो फंक्शन में, कोई मतलब है क्या, दैट इज बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन, हाँ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू बिग ऑफ एफ ऑफ एन। कांस्टेंट का डिफरेंस तो चलता है ना, कोई मैटर नहीं करता है, तो बिग ऑफ एफ ऑफ एन भी होगा, कांस्टेंट तुम मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन भी होगा। हाँ, और क्योंकि बिग ऑफ एफ ऑफ एन है, बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन है, तो थीटा क्या बोलता है, अगर दोनों है तो हमको बुला लो, थीटा भी है, खत्म। चलो तो ये सॉरी है, मतलब ये इसका मतलब गलत मत लेना, ये मतलब निगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि हाँ है भाई, ये ट्रू है, ये जो बोल रहा है ये ट्रू है, ये जो बोल रहा है ट्रू है, ट्रू, ठीक है। तो ये था हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन का प्रॉपर्टी। तो एक बार 2 बार